हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल सॉल्यूशंस ऑफ न्यूमरिक यूट्यूब चैनल पे डिस्कस करते हैं जो हीट ट्रांसफर की क्वेश्चन है कि एफईएम में कैसे हीट ट्रांसफर होता है और उसके हम जो हीट ट्रांसफर होगा उसकी वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे और फिर नोड वगैरह पे टेम्परेचर कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, यानी इससे पहले जो हमने वीडियो अपलोड किया था या सोल्यूशन की जो हमने वीडियो अपलोड की थी, ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था कि उसके बाद हमने वो क्वेश्चन डालेंगे जिसमें हर एक चीज के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो उसमें उस वीडियो अगर आपने देखा नहीं है तो आप जाकर देख सकते हो, यानी कि डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। ठीक है, तो उसे आप देख लो और फिर उसके बाद इस वीडियो को मतलब आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, तो यानी कि ये क्वेश्चन जो कह रहा है, the fin shown in the figure is insulated on the perimeter. The left end has a constant temperature of 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यानी कि ये जो है वो क्या है, लेफ्ट एंड है इसका। ठीक है, और इधर क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, टेम्परेचर है। आगे क्वेश्चन ये कह रहा है पॉजिटिव हीट फ्लक्स ऑफ Q इक्वल टू 5000 वाट पर मीटर स्क्वायर एक्ट ऑन द राइट इंड। ये राइट इंड पे क्या लगा है, 5000 वाट पर मीटर स्क्वायर का मतलब हीट फ्लक्स है। आई कह रहा है लेट, ठीक है, के एक्स यानी कि के जो वैल्यू है यानी कि 6 वाट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल टू 0.1 मीटर स्क्वायर। कह रहा है डिटरमाइन द टेम्परेचर एट L/4, L/2, 3L/4 एंड L वेयर L इज इक्वल टू 0.4 मीटर है। ठीक है, हमें करना है यानी कि L जैसे पूरा ये L हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर हो गया, यहाँ पे क्या निकालना है, हमको टेम्परेचर निकालना है, यानी कि इस नोट पे यहाँ पे और यहाँ पे टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सबको एलिमेंट को कन्वर्ट कर लेंगे। ये फर्स्ट है, ठीक, और ये सेकेंड मान लेंगे, ये थर्ड और ये फोर्थ मान लेंगे। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नोड वो कर देंगे, डिफाइन कर देंगे। तो यानी कि यहाँ पे नोड 1 2 3 ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, एंड ये क्या हो गया कि नोड हो गए सारे। एंड देन इसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो पूरा क्या है, इंसुलेटेड हमारा है। ठीक है, तो ये जो लेंथ है ये क्या है, M.4 है। ठीक है, तो ये क्या 4 एलिमेंट है, तो यानी कि जो इसकी लेंथ आएगी ये आ जाएगा 0.1 और 0.1 आ जाएगा। ये भी क्या होगा, 0.1 हो जाएगा, यानी कि 0.1 हो जाएंगे सारे लेंथ। ठीक, एंड इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे कि इसको डिस्क्रिटाइज कर लेंगे। जब हम इसको डिस्क्रिटाइज कर लेंगे तो ये क्या होगा कि एक सिंपल सा हमारा बन जाएगा। ठीक है, और इजीली क्या करेंगे, उस पर सारे कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पे सोल्यूशन लिखते हैं। डिस्क्रिटाइज होल लेंथ ऑफ फिन इन 4 इक्वल एलिमेंट। ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स एलिमेंट में। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो यानी कि क्या बन जाएगा, एक ऐसे लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 1, यहाँ 2 हो गया, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 और ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, तो इतने यानी कि यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे T1 हो जाएगा, T2 हो गया, T3 हो गया, T4 हो गया और ये T5 हो गया। ठीक है, एंड देन जब ये डिस्क्रिटाइज हो गया यानी कि यहाँ पे 0.1 मीटर है, ये भी 0.1 मीटर हो गया, ये भी 0.1 मीटर और ये भी 0.1 मीटर। ठीक, तो ये पहला स्टेप यानी कि क्या हो गया यहाँ पे, यानी कि हमने क्या कर लिया, इसको डिस्क्रिटाइज कर लिया। ठीक, तो यानी कि एंड देन जिसका हम सेकंड स्टेप जो करेंगे उसमें यह होगा कि हम फाइंड आउट करेंगे एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैलकुलेट एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स। तो जो हमारा एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स हो जाएगा यानी कि K1। ठीक, यानी K इक्वल टू जो इसका फॉर्मूला यानी कि हो जाएगा यहाँ पे AK1 अपॉन L1 और ब्रैकेट में क्या होता है 1 -1 1। ठीक है, ये क्या होगा, एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स का फॉर्मूला हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू यानी कि यहाँ पे है, एरिया की सबकी वैल्यू सेम है, 0.1 है तो 0.1 रख लेंगे और K1 की वैल्यू आपके पास गिवन है वो 6 है। ठीक है, और L1 की वैल्यू भी 0.1 है और यहाँ पे 1 -1 1, ये कैंसिल हो जाएगा और अंदर क्या होगा 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो K1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास
6 -6 ये इक्वेशन आप मान लो ए। अब देन हम जो करेंगे, ठीक है, आप यहाँ पे एक चीज देखोगे, ठीक है, कि ए की वैल्यू तो सेम है, ठीक है, और एल की वैल्यू भी सेम है, और ई की जो के की वैल्यू वो भी क्या है, सेम ही गिवन है। तो जितनी भी एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स बनेंगे, ठीक है, यानी कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट 4 हैं, तो 4 यानी K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू K3 और इक्वल टू K4, यानी सबके क्या बनेंगे, सेम बनेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम कि K2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 -6, यहाँ पे भी -6 और 6 हो जाए सिमिलरली, ठीक है। और यानी कि यहाँ पे K3 आप लिख लो, -6 यहाँ पे -6 और ये 6 हो जाएगा, और K4 जो हो जाएगा वो भी 6 -6 यहाँ पे 6, ठीक है। अब आपको नीड पड़ेगा, यानी कि जब हम ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है, तो वहां पर रो और कॉलम डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि ये पहला नोट था, ये दूसरा, तो 1 2 1 2 हो गया, यहाँ पे 2 3, यहाँ पे भी 2 3, यहाँ पे क्या आएगा 3 4, और यहाँ पे भी 3 4, और यहाँ पे क्या होगा 4 5, यहाँ पे 4 और 5 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक। तो अब क्या करेंगे, इसके बाद हम ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स बना लेंगे, ठीक है, जिससे हम क्या करें, टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकें। तो हमारे यहाँ से ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स हो जाएगा, यानी कि के, और ये टी हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो जो हम ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स बनाएंगे, हमारे पास नंबर ऑफ नोड कितने थे, 5 थे, ठीक है। तो नंबर ऑफ नोड अगर 5 है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा वो 5 होगा, और जो हमारी ग्लोबल मैट्रिक्स बनेगी वो 5x5 की ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स बनेगी हमारी, यानी 1 हो गया, यहाँ पे 2 3 4 और ये 5 हो गया, और यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 2 3 4 और ये 5 हो जाएगा। तो जो हमारा ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स बन जाएगा, यानी कि 1 1, ठीक है, 1 1 पे देखेंगे एक ही एलिमेंट है जो 6 है, ठीक है, और 1 2 पे जब देखेंगे वहां पर सिर्फ माइनस का 6 है, और 1 3 नहीं है, ना तो 1 4 है, ना तो 1 5 है, ठीक है, ये सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। सेम ऐसे 2 1 पे देखेंगे, 2 1 पे ओनली माइनस का 6 है, और जब हम 2 2 पे देखेंगे, ठीक है, तो 2 2 पे 6 और 6 यानी कि 2 6 है, तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 2 3 पे जब देखेंगे तो वहां पे माइनस का सिर्फ 6 है, और 2 4 और 2 5 क्या है, वैल्यू 0 है। सेम ऐसे क्या करेंगे, 2 3 1 3 1 क्या है, 0 है, और जो 3 2 है वहां पे माइनस का 2 है, और जो 3 3 होगा वहां पर क्या होगा, 2 वैल्यू आएंगी, यानी कि 6 6 होगा तो वो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 3 और 4 पे जो है वो एक ही वैल्यू माइनस का 6 है, और 3 और 5 0 है। सेम ऐसे यानी कि 4 1 पे 0 हो जाएगा, 4 2 भी 0 हो जाएगा इसका, और 4 3 पे जो होगा वो माइनस का 6, और 4 4 पे जो हो जाएगा वहां पे 12 आ जाएगा, और 4 5 पे जो होगा वो माइनस का 6 हो जाएगा। सेम ऐसे 5 1 पे यहाँ पे 0, 5 2 0 इसका, 5 3 भी 0 हो जाएगा, और 5 4 पे ये होगा माइनस का 6, और 5 5 पे ओनली 6 होगा। तो ये पूरा हमारा क्या बन गया, ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स बन गया। एंड देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा T1 T2 T3 T4 और T5 हो जाएगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पे जो हम हीट फ्लक्स की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, Q1 Q2 हो जाएगा, Q3 हो जाएगा, Q4 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, Q5 हो जाएगा, ठीक है, ये सारी वैल्यू आ जाएंगी। अब यहां से यानी कि बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे जब हम, तो जो बाउंड्री कंडीशन हो जाएगा, हमारे पास T1 की वैल्यू गिवन है, वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है। तो यहाँ पे जो बाउंड्री कंडीशन है कि T1 इज इक्वल टू 100 गिवन है, हमने जो पिछली वीडियो में यानी कि सोल्यूशन वाली वीडियो में ये बताया था कि यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि वैल्यू जो गिवन है, तो यहाँ पर जो F1 की वैल्यू ये तो पूरी अल्फा बन जाती है, ठीक है, यानी हीट फ्लक्स की जो हो जाएगी। और यहाँ होता था कि ये एलिमेंट पूरा 0, ये एलिमेंट पूरा 0, इसकी वैल्यू 1 1 होती थी। तो यही क्या करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे। एंड देन जो रिमेनिंग वैल्यू होता था इसमें माइनस, ठीक है, माइनस करके जो T1 की वैल्यू यानी कि 100 इंटू इसको मल्टीप्लाई करके, यानी कि 100 इंटू 6 मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, और यहाँ पे 100 इंटू दिस मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, और यहाँ पे 100 इंटू इसमें मतलब 100 इंटू 0 मतलब यहाँ पर है तो ये माइनस होगा। एंड देन यहाँ पर भी सेम वही काम करेंगे कि माइनस 100 इंटू दिस, ये काम करते हैं, ठीक है। और हमारे पास ये जो होता है ये हीट फ्लक्स है, तो इसकी जो वैल्यू यानी कि होती है वो वैल्यू जो होते हैं Q1 की वैल्यू यानी कि हो जाएगा ये Q1 A1 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर आप जब यहाँ पे जब डायग्राम में देखो इसकी वैल्यू तो गिवन है, ठीक है, यानी कि Q5 की वैल्यू तो गिवन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं गिवन है, यहाँ भी नहीं गिवन है, तो इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी,
ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो भी वैल्यू सब सारी गिवन है सबकी वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी, यानी भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यानी कि Q1 Q2 Q3 Q4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और Q5 की वैल्यू क्या हमारे पास गिवन है। तो ये वैल्यू जो आपकी सारी हो जाएंगी, यानी कि ये Q1 की थी, ठीक है, तो यानी Q2 और Q3 और Q4 की वैल्यू ये सब क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। ठीक, तो यानी कि जो हमारा नया मैट्रिक्स बनेगा वो ये बन जाएगा 12 बनेगा। ठीक है, यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा ये, और ये बचेगा सिर्फ ओनली। ठीक है, माइनस का 6 0 0 यहाँ पे हो जाएगा, ये 6 है माइनस का, तो यानी कि यहाँ पे माइनस का 6 ये 12, और यहाँ माइनस का 6 ये 0 0, माइनस का 6 12, माइनस का 6 0 0, माइनस का 6 6, ये मैट्रिक्स बचेगी यहाँ पे। और यहाँ पे जो बचेगा वो T2 T3 T4 और T5 बचेगा। और जो यहाँ पे यानी कि वैल्यू बचेगी पूरी आपके पास वो, यानी कि तो यहाँ पे जीरो हो चुका है, माइनस करेंगे। ठीक है, तो जब हम माइनस करके मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू थी, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 था माइनस का, ठीक है, तो 100 इंटू माइनस का 6 है होगा, तो ऑलरेडी माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो वैल्यू है माइनस माइनस प्लस 100 इंटू 6 हो जाएगा। सेम यहाँ पे जीरो माइनस करेंगे, 100 इंटू जीरो है, यहाँ पे भी करेंगे जीरो, 100 इंटू जीरो हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 5000 है। ठीक है, इसकी वैल्यू यानी कि 5000 गिवन है Q5 की। ठीक है, तो Q5 की वैल्यू क्या है, यानी कि 5000 आपके पास गिवन है। ठीक, तो 5000 माइनस, ठीक है, जो यानी कि 5000 हो जाएगा, सॉरी ये तो स्मॉल क्यू की वैल्यू। ठीक है, हाँ ये जो है ये स्मॉल है। ठीक है, तो यानी Q इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल क्यू 5 हो जाएगा, और A जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो A से मल्टीप्लाई करेंगे, A की वैल्यू क्या है माइनस का 1, माइनस का सॉरी 0.1 है, माइनस का नहीं 0.1 है, और माइनस 100 इंटू जीरो। ठीक है, ये सारी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, एंड देन ये वैल्यू जो बन जाएगा वो 500 बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन बना लेंगे। तो जो हमारे पास इक्वेशन आएगा वो 12 T2 माइनस का 6 T3, और ये तो सारी जीरो हो जाएंगे, T4 जीरो हो जाएगा और T5 जीरो हो जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 600। ठीक है, इसे आप इक्वेशन 1 मान लो, माइनस का 6 T2 प्लस का 12 T3 और माइनस का 6 T4 इक्वल टू आपके पास जीरो आ जाएगा, इक्वेशन 2। यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 6 T3 प्लस का 12 T4 माइनस का 6 T5 इक्वल टू जीरो, इक्वेशन 3 हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे जो होगा नेक्स्ट इक्वेशन बनेगा, माइनस का 6 T4 प्लस का 6 T5 इक्वल टू हो जाएगा 500। यहाँ पे जो मल्टीप्लाई आप करोगे तो वैल्यू 500 आएगा, इक्वेशन हो जाएगा 4। ठीक है, ये आपके पास 4 इक्वेशन बनेंगी, और इनको सॉल्व करके हमें क्या करना होगा, वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, इन सारी वैल्यू से हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे पहले, ठीक है, यानी कि यहाँ पे स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो जो हमारा इक्वेशन 1 है, यानी कि हमारा इक्वेशन 1 क्या है, 12 T2 है माइनस का 6 T3 है इक्वल टू 600 है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, T2 की वैल्यू निकाल लेंगे। जब T2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू इधर जाएगा, तो यानी कि प्लस का 6 3 हो जाएगा, T3 हो जाएगा, और 600 अपॉन 12, तो ये जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी वो आ जाएगा, यानी कि T3/2 हो जाएगा, प्लस इसे आप जब सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 50। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, ठीक है, पुटिंग इक्वेशन 2 में क्या कर देंगे, इक्वेशन पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड में। ठीक है, जब हम इसको पुट करेंगे सेकंड में, तो हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन था वो माइनस का 6 T2 था। ठीक है, तो वहां पे क्या आ जाएगा, T3/2 प्लस का 50। ठीक है, एंड देन 12 T3 माइनस का 6 T4 इक्वल टू जीरो। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 6 T3, सॉरी ये 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 बचेगा, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा ये 300 आपके पास। ठीक है, एंड देन ये 300 हो गया, प्लस का 12 माइनस का 6 T4 इक्वल टू जीरो। जब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 9 T3 आ जाएगा, और माइनस का 6 T4 इक्वल टू 300। इसे इक्वेशन आप बना लोगे 5, यानी कि 4 इक्वेशन बन चुकी है, ये इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगा आपको। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन
थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ से, ठीक है। यानी कि थर्ड, फोर्थ, यानी कि जो हमारे पास थर्ड था, ठीक है, आप यहां से देख लो, ठीक है, ये सारी इक्वेशन है। यानी कि थर्ड वाला इक्वेशन ये है और फोर्थ ये है और फिफ्थ ये है, ठीक है। इन तीनों को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो T3 है, T4 है, यहाँ पर भी T3 T4 है, T5 है, यहाँ पर T4 और T4 T5 है, यहाँ पर T3 नहीं है और यहाँ पर T5 नहीं है, ठीक है। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इन तीनों इक्वेशन को कैलसी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे T3 T4 T5 है, सही है। यहाँ पे T3 नहीं है, T3 की वैल्यू 0 ले लेंगे। यहाँ पे T5 नहीं है, T5 की वैल्यू क्या करेंगे, 0 ले लेंगे। जब हम कैलसी से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो T3 की वैल्यू निकल के आएगी वो 266.66 आ जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड, और जो T4 की वैल्यू आपके पास आएगी वो 350 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। एंड देन जो आपके पास T5 की वैल्यू आएगी निकल के वो 433.33 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इन सब की वैल्यू आने के बाद, ठीक है, आप T2 की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। इक्वेशन नंबर 5 में पुट अप कर, नहीं, इक्वेशन जो आपने सेकंड फर्स्ट वाला था वहां भी पुट अप कर दो, किसी में पुट अप कर सकते हो, ठीक है, जिसमें यानी कि सेकंड में चाहे फर्स्ट में सेकंड में पुट अप कर दो, आपके पास T2 की वैल्यू आ जाएगी। तो जो T2 की वैल्यू निकल के आएगी बस 183.333 आएगा डिग्री सेंटीग्रेड। ये सारी क्या होगी, टेम्परेचर की वैल्यू निकल के आ जाएगी। हमें करना था यही फाइंड आउट करना था, और ये वैल्यू क्या होंगी, सारी आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। मे भी एक चीज और आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि आप हीट फ्लक्स बताओ, ठीक है। यानी कि हीट फ्लक्स वो पूछ सकता है किसी भी नोट पे, ठीक। यानी कि अगर फर्स्ट नोट 1 पे आपसे पूछता है हीट फ्लक्स, ठीक है, तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे। तो यानी कि आप वहां पर जैसे पहला वाला इक्वेशन था, ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट इक्वेशन में हम जब जाएंगे तो हमारा जैसे यहाँ पे जो ये बना हुआ था यहाँ पे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6T1 हो जाएगा माइनस का 6T2 इक्वल टू Q1 के इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि T1 और T2 से अगर रख के मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसकी जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पर क्या होगा, Q1 की वैल्यू आ जाएगी, और यही क्या हो जाएगा, हमारा हीट फ्लक्स हो जाएगा एट नोड 1 पे, ठीक है। यानी कि आप जो फॉर्मूला अप्लाई करोगे, अगर नोड 1 पे पूछ रहा मैं लिख देता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा कि 6T1 माइनस 6T2, और बाकी तो सारी जीरो है, ठीक है। अगर नहीं जीरो होते तो उन सबको लिखते हैं, यहाँ पर जाएगा Q1। अगर Q1 पे पूछा तो T1 और T2 की वैल्यू पुटअप करेंगे, और वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास निकल के Q1 की, यानी कि हीट फ्लक्स एट नोड फर्स्ट पे आ जाएगा, यानी कि नोड 1 पे आ जाएगा। और जो T1 की वैल्यू यहाँ पर आपके पास गिवन थी, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड वो गिवन था, ठीक है, तो आपको वो भी लिखना है यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करके आपके पास क्या आ जाएगा, हीट फ्लक्स की वैल्यू, यानी ये क्या है, हीट फ्लक्स है, ठीक है। हीट फ्लक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू।